नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। इस प्रीवियस पेपर में आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का सेक्शन। साइंस का सेक्शन हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं किया था, तो साइंस का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग हिमाचल जीके। चलिए साइंस का 157 क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पर, विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। तो एज अ शेविंग मिरर जो है वो कौन सा मिरर यूज होता है। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा भी था और काफ़ी लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर बताया भी था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है एज अ शेविंग मिरर भी यूज़ किया जाता है। अब मिरर और लेंस, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। पहले तो ये शेविंग मिरर के लिए यूज़ होता है। ये जो सोलर कुकर आपके होते हैं इनमें भी ये यूज़ होता है। और जो हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, उनके जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनमें भी कनकेव मिरर ही यूज़ होता है। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये रीयर व्यू मिरर के रूप में यूज़ होता है व्हीकल्स में। एक तो इसका ये यूज़ हो गया। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप जो होता है उसमें भी कन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है। तो कन्वेक्स मिरर एक तो रीयर व्यू मिरर हो गया, दूसरा हो गया सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में। तो ये सब आप याद रखिए। अगर लेंसेज की बात की जाए तो लेंसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये जो मायोपिया होता है इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसको लॉन्ग साइटनेस भी कहा जाता है। मायोपिया को अगर ठीक करना हो तो कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करना हो तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 158। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, लाइट स्कैटर हो जाती है, इसके कारण एक रंग निकल कर आता है और वो रंग होता है ब्लू। तो ये रीज़न है बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई। देखो जब सन राइज होता है और सन सेट होता है तो उस टाइम आपको एक रेडिश कलर देखने को मिलता है, स्काई थोड़ा रेडिश सा देखने को मिलेगा। तो जो ब्रिलियंट रेड कलर होता है राइजिंग और सेटिंग सन का, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो दो चीज़ें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में आपको पता चली। ये तो एक तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, दूसरा जो रेड कलर होता है सन राइजिंग के टाइम और सन सेटिंग के टाइम, वो भी किसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज। तो बेकिंग सोडा को रासायनिक नाम दिया गया है, क्या इसका रासायनिक नाम है। 159 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है। कई बार जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम पूछ लिया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को केमिकली जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4.12H2। ये इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर पूछा गया है वॉशिंग सोडा इज केमिकली। ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसको केमिकली किस नाम से जाना जाता है। तो वॉशिंग सोडा को केमिकली जो है वो सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। 160 क्वेश्चन देखिए, द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय। तो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है उसको नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। तो 160 का ऑप्शन भी इंसुलिन जो है वो सही आंसर है। इंसुलिन द्वारा जो है वो रक्त में ग्लूकोज स्तर जो है वो नियंत्रित किया जाता है। यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है द सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ। तो खट्टे फल जो होते हैं उनमें प्रचुर स्रोत होता है किस चीज़ का। तो 161 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट से जो है वो विटामिन सी मिलता है। अगर विटामिन की बात कर लें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है, केमिकल नाम इसका, तो एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। उसी तरह विटामिन ए की बात करें कि विटामिन ए का क्या नाम है, तो विटामिन ए को रेटिनल भी कहा जाता है। और बात करें विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को कैल्सीफिरोल भी कहा जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को टोकोफिरोल भी कहा जाता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को फिलोक्विनन भी कहा जाता है। उसी तरह विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B10, B12 भी हैं। तो विटामिन B1 को थायामिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नाइसिन, विटामिन B5 को पैंथेनोइक एसिड, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन, विटामिन B10 को फॉलिक एसिड, इन नामों से जाना जाता है।
तो ये मैंने विटामिन के नाम बता दिए आपको, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाकी सभी से अलग है। तो रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया और फ्लोर हो गया। तो फ्लोर इन सभी से अलग है, क्योंकि फ्लोर की अलग ही फीलिंग है, और बाथरूम, अगर ये किचन और रूम की बात करें तो ये चार दीवारी में आते हैं, और फ्लोर का कुछ कॉन्सेप्ट इनसे नहीं मिलता जुलता है। तो ये आप अलग होगा यहाँ पर। 130 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है वाटर गैस इज कम्पोज्ड ऑफ, ये जो वाटर गैस होती है इसमें किससे बनाई जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CO, और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन को H2 कहा जाता है। तो इससे बनती है वाटर गैस। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, 131 में पूछा गया है मेजल्स इज कॉज्ड बाय, तो ये जो खसरा का रोग होता है ये किसके कारण होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगस के द्वारा। तो ये वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन बी वायरस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए 135, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का उत्तम चालक कौन सा है। तो 135 का ऑप्शन है सिल्वर जो है वो सही आंसर है। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया है कन्वेक्स लेंस इज तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट लेंस ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है, और अगर बात करें कनकेव लेंस की तो उसको डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की तो कन्वेक्स मिरर को जो है वो डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। और अगर बात करें कनकेव मिरर की तो कनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, यहाँ पर उल्टा है। कन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है, और कन्वेक्स मिरर जो है उसको डाइवर्जेंट मिरर कहा जाता है। उसी तरह जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस को जो है वो डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है, और कनकेव मिरर जो है उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। 137 देखिए, येलो कलर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कलर कॉम्बिनेशन से कोई और कलर बनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। 137 का ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिलाते हैं तो येलो कलर जो है वो निकल कर आता है। उसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है AC डायनामो हिस्सा, AC डायनामो जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो 138 का ऑप्शन सी सही आंसर है। इट इज़ अ जनरेटर। AC डायनामो जो है वो एक जनरेटर है। ऑप्शन सी जनित्र जो है वो सही आंसर है। 139 देखिए, 139 में पूछा गया है एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, ये जो एक्सरेज थी इनकी खोज किसने की थी। तो एक्सरेज के बारे में सुना तो आपने कई बार होगा, इसकी डिस्कवरी किसने की है ये भी आपको डेफिनेटली पता ही होगा। रॉन्गटन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, रोटेंजन ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 140 क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द ओनली एटम इन विच न्यूट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट, तो कौन सा एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते। तो 140 का ऑप्शन है हाइड्रोजन जो है वो सही आंसर है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होते। 141 है ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑक्सैलिक एसिड जो है इनमें से किस में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑप्शन सी टमाटो में प्रेजेंट होता है। टमाटो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई चींटी काटती है, जब कोई आंत काटती है तो वहाँ पर कौन सा एसिड वो छोड़कर जाती है। तो वहाँ पर वो मिथानोइक एसिड छोड़कर जाती है। ये आप याद रखिए, मिथानोइक एसिड का नाम। जो दूध होता है उसमें कौन सा एसिड एसिड प्रेजेंट होता है, तो दूध में जो है वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरह जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कि अमला हो गया, अमला में कौन सा एसिड होता है, आंवले में जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए। 142 देखिए, इसमें पूछा गया है ब्लू विट्रोलिस, तो नीला थोथा क्या है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। CuSO4.5H2, ये जो है ब्लू विट्रोल है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा आई थिंक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, तो बेल मेटल जो है वो किसका एलॉय है। आप कमेंट करके इजीली बता सकते हैं कि बेल मेटल जो है वो किसका एलॉय है, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, इसमें पूछा गया है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो रतौंधी का रोग जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
तो विटामिन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। एक क्वेश्चन ये है विटामिन ए का और एक क्वेश्चन हमने विटामिन बी का पढ़ा। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट इज, तो मानव का हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी 4 चैम्बर हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट होता है, ये आप याद रखिए। तो ये थे कुछ साइंस के क्वेश्चन, लगभग काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।